हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने वाले आषाढ़ महीने की अमावस्या को यानी कि 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा विश्व का या इतिहास का पहली रथ यात्रा कैसे संपन्न हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में रह रहे थे। उस समय 5000 वर्ष पहले, और भगवान कृष्ण लगभग 100 वर्ष के हो चुके थे। तो उस समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो सूर्य ग्रहण के समय सभी लोग पवित्र तीर्थ स्थलों में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, पवित्र नदियों में, कुंडों में। इस उद्देश्य से और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बहुत विशाल मेला लगा हुआ था, बहुत विशाल आध्यात्मिक मेला लगा हुआ था। तो वहाँ जाने के उद्देश्य से सारे द्वारिकावासी एकत्रित होते हैं और सब लोग अपने सह परिवार, स्वयं भगवान द्वारकाधीश अपने सभी परिवार के साथ, सारे द्वारिकावासी, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग द्वारिका से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं मेला देखने के लिए। लेकिन यह समाचार कि कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, यह समाचार वृंदावन वासियों को प्राप्त होता है कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत वर्षों से वृंदावन वासियों से नहीं मिले थे। कृष्ण भी उनके विरह में रोते थे, उन सब भक्तों को याद करके, ब्रजवासियों को, और ब्रजवासीगण तो उनके विरह में सदैव शोक संतप्त रहते थे। हमेशा कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पा रहे थे। मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, गोप बाल सखागण, बड़े बुजुर्ग सभी कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते थे, सभी ब्रजवासियों। लेकिन उनको ये मालूम हुआ कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो सभी ब्रजवासी गण भी जिस तरह द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किए, उसी तरह वृंदावनवासी सभी अपने अपने सुविधा के अनुसार, साधारण ग्रामीण गांव के लोग थे, तो उनके पास कुछ इतना अधिक सुविधा नहीं था। वो लोग भी अपने बैलगाड़ी से, कुछ रथ से, पैदल इस तरह कुरुक्षेत्र जाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। द्वारिका से कुरुक्षेत्र अधिक दूर हैं और वृंदावन से कुरुक्षेत्र इतना अधिक दूर नहीं है। लेकिन जो ब्रजवासी लोग जा रहे थे कुरुक्षेत्र, तो उनका उद्देश्य मेला देखना नहीं था। उनका उद्देश्य मेला देखना नहीं था, उनका सबसे परम उद्देश्य था कृष्ण से मिलना। वो कृष्ण से बहुत वर्षों से नहीं मिले थे, कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूल पा रहे थे। उनके अंदर इतनी विरह हो रहा था, वो कृष्ण को देखना चाहते थे। तो कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से वो वृंदावन से कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। और दोनों, इधर से द्वारिकावासी भी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और इधर से वृंदावनवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके। वहाँ पर बहुत विशाल सबके लिए टेंट लगा हुआ था मेला में। भगवान द्वारकाधीश आए थे, तो उनके लिए, बहुत राजा हैं वो, उनके लिए विशाल टेंट लगा हुआ था, महल बना हुआ था उनके लिए, और खूब बढ़िया भगवान अपने सह परिवार के साथ रह रहे थे, उनकी सेवा हो रही थी। इधर ब्रजवासीगण भी एक तीर्थयात्री के रूप में आए थे, वो लोग भी अपने अपने स्थान पर रुके हुए थे। अब सबकी इच्छा हुई कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य के लिए हम पहले चलें। इस उद्देश्य से आए थे वो लोग, कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। तो कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से मैया यशोदा, नंद बाबा आते हैं राजा के महल के पास। लेकिन उस टाइम पे राजा से सब लोग नहीं मिल सकते थे, राजा से मिलना असंभव था, क्योंकि वहाँ पर कुछ गिने चुने लोग नहीं थे, वहाँ पर असंख्य लोग आए थे। इसलिए राजा से सब लोग नहीं मिल सकते थे, कुछ विशेष लोग ही उनके पास जा के मिल सकते थे। लेकिन नंद और यशोदा
ये कितने विशेष हैं, द्वारपाल को क्या जानकारी है, उनको क्या पता कि यशोदा और नंद कौन हैं। ये लोग जा कर के इच्छा किए कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। लेकिन वो लोग ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, उनसे मिल नहीं सकते। तो बड़ी कातर भाव से यशोदा मैया नंद बाबा ने कहे कि आप जा कर के अपने राजा से यह बात कहिए कि वृंदावन से नंद और यशोदा आए हैं, आप इतना बताइए आपके राजा को। तो द्वारपाल जो है अंदर जा कर के प्रवेश करते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, द्वारकाधीश को, और कहते हैं कि 2 व्यक्ति आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत आग्रह कर रहे हैं, बहुत निवेदन कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और अपना नाम बता रहे हैं, नंद और यशोदा। बस इतना नाम सुने भगवान झूलना में झूल रहे थे, बड़े ऐश्वर्यशाली सेवा हो रहा था उनका। बस नाम सुने ये नंद और यशोदा, भगवान दौड़े दौड़े वहाँ से भागे भागे द्वार की ओर दौड़ पड़े कृष्ण और बलराम, और आए मैया यशोदा नंद बाबा को आलिंगन करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं, बहुत फूट फूट करके रोते हैं। बहुत दिनों से यशोदा नंद बाबा कृष्ण को देखे नहीं थे। उनका पूरा बचपन उनको वृंदावन में, नंदगांव में, गोकुल में उनको पाले पोसे थे, और इतने वर्षों से 80-90 सालों से उनको नहीं देखे थे, उनसे दूर रहे, और केवल विरह में ही वो हमेशा उनको याद करते रहे। यशोदा मैया नंद बाबा, कृष्ण बलराम बहुत फुट फुट कर रोते हैं, और रो रो करके नंद बाबा यशोदा मैया का अभिषेक कर देते हैं, इतना रोते हैं वो। बहुत ही ये अद्भुत मिलन है। कृष्ण बलराम और नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों का मिलन बहुत ही एक अद्भुत मिलन है। ये सामान्य मिलन नहीं है, बहुत ही प्रेम प्रदान करने वाली मिलन है। उनका इतना प्रेम था ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। तो यशोदा मैया से नंद बाबा से मिलते हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछते हैं, आपको आते समय कुछ समस्या तो नहीं हुई, कैसे हैं सब ब्रजवासी लोग, वृंदावनवासी सब कैसे हैं। सखाओं को पूछते हैं, गोपियों को पूछते हैं, सबको पूछते हैं। फिर भगवान नंद बाबा यशोदा मैया से मिलने के बाद अपने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को मिलते, उनका चरण छूते हैं, उनसे मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद भगवान अपने सखाओं से मिलते हैं। बचपन में वो सब छोटे छोटे बच्चे थे, गाय चराने के लिए जाते थे, एक साथ में बैठ के खाते थे, लेकिन अब वो सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उनके सबके दाढ़ी मूछ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन भगवान के सखागण सब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन कृष्ण बूढ़े नहीं हुए थे। कृष्ण 14-15 साल के ही लग रहे थे, जबकि उनकी आयु 100 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी भगवान 14 वर्ष ही लग रहे थे। क्यों लग रहे थे इतनी कम वर्ष के? क्योंकि बुढ़ापा जो है भगवान के लिए लागू नहीं होता है। भगवान हमेशा कुमार, पौगंड और किशोर अवस्था में रहते हैं। किशोर अवस्था के बाद जो बुढ़ापा होता है वो हम सब जीवों के लिए लागू होता है, भगवान के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए भगवान 100 वर्ष के होते हुए भी 14 वर्ष के लग रहे थे। तो भगवान सभी अपने ग्वाल बाल सखाओं से मिलते हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। फिर भगवान जो है गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं, जो बहुत दूर खड़ी थी, लोक लाज के कारण लज्जावश वो बहुत नज़दीक में नहीं आ सकती थी। इसलिए कृष्ण उन सबको देखते हैं और उनसे भी मिलने के लिए जाते हैं। राधा रानी से मिलते हैं, सभी गोपियों से, ललिता, विशाखा, अन्य गण गोपीगण से, उन सब से भेंट करते मिलते हैं, उन सब का कुशल क्षेम पूछते हैं। और उनका अत्यंत प्रेम था कि बाह्य दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से उनका प्रेम नहीं समझ सकते, इतना प्रेम था उनके अंदर कृष्ण के प्रति। तो अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उनके अंदर इतना, उनके हृदय में प्रेम था भगवान के प्रति। उन लोगों ने क्या किए कि हे कृष्ण, अब हम आपको द्वारिका नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ कुरुक्षेत्र से वृंदावन चलिए।
तो कुरुक्षेत्र से उनको वृंदावन लेके चलने के लिए उन कृष्ण को, बलराम जी को वो लोग रथ में सवार करते हैं, बिठाते हैं अपने, और बैलों को, घोड़ों को हाँक देते हैं और स्वयं ही रथ को खींचने लगते हैं। हम स्वयं खींचेंगे। उनका इतना प्रेम था ब्रजवासियों का, सभी बड़े बुजुर्ग, उनके सखागण, मित्रगण, गोपियाँ, इनका इतना प्रेम था कि हम स्वयं खींच के लेके जाएंगे, रथ को हम स्वयं खींचेंगे, बैल की, घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना उनका प्रेम था। ये विश्व की इतिहास की ये पहली रथ यात्रा है कि कुरुक्षेत्र से कृष्ण बलराम को वृंदावन लेके जाने का भाव। तो उसी परंपरा में ब्रजवासियों की, गोपियों की, सखाओं की, उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस जगन्नाथ रथ यात्रा को एक बहुत ही भव्य उत्सव के रूप में उसको मनाए, और उसी परंपरा में आगे चलते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलते हुए इस जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने उनको सिद्ध करके दिखाए कि आप वास्तव में जगन्नाथ हैं। तो सब लोग भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ को प्रभुपाद ने पूरे भूमंडल में समस्त मानव जातियों को भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किए। तो शिला प्रभुपाद जी की एक महान कृपा है कि समस्त मानव जाति को आज भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो भगवान जगन्नाथ जी आषाढ़ महीने के भगवान जगन्नाथ जी के जन्मदिन को हम स्नान यात्रा के रूप में मनाते हैं। जैसे रामनवमी को मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, उसी प्रकार जगन्नाथ जी की प्राकट्य या जन्म उत्सव कहो उसे, उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, इसलिए उस आषाढ़ ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा के दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस दिन को स्नान यात्रा कहते हैं। और स्नान यात्रा के बाद से भगवान जगन्नाथ जी कुछ उनकी लीला है, वो एक बीमार पड़ जाते हैं कि वो 15 दिनों के लिए अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। साल में 365 दिनों में 350 दिन भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं अपने समस्त भक्तों को, और 15 दिनों के लिए भगवान बीमार अवस्था में होने के कारण वह दर्शन नहीं देते हैं। उनकी वो लीला है, बीमार होना उनकी लीला है, वो दर्शन नहीं देते हैं। और फिर आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन भगवान जगन्नाथ जी समस्त भक्तों को जो मंदिर में नहीं जा सकते हैं या नहीं जाते हैं किसी कारणवश, उन सब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव, माँ सुभद्रा सुदर्शन के साथ रथ में सवार होकर के सब भक्तों को दर्शन देते हैं, जिससे सब लोग दर्शन कर सकते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा खींचने का, रथ यात्रा का यही भाव है। हमको रथ खींचते समय यही भाव या याद करना चाहिए कि हम उन ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलते, हमको यही स्मरण करना चाहिए कि हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जा रहे हैं। यही रथ यात्रा का वास्तविक भाव है, और यह विश्व की इतिहास की प्रथम रथ यात्रा है जो कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाने के प्रति उनका उत्तम भाव था। हरे कृष्णा।